Good morning, all of you students. Today we will start chapter number 5 of English Reader, and the name of the chapter is Castle in the Air. ओके, कैसल होते हैं फोर्ट या फिर पैलेस, यानी कि महल या फिर किले। तो ये कहावत है जिसे हम बोलते हैं हवा में महल बनाना। ठीक है, तो उसे यहाँ पर लिखा गया है कैसल इन द एयर। ये उन लोगों के लिए है बेटा जो कि करते कुछ नहीं है, सोचते बहुत कुछ हैं कि हम ये करें, हम वो करें, सपने ही लेते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर सीन अ ड्रीम? क्या आपने कभी कोई सपना देखा है? डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। इफ़ इट इज़ गुड, अगर ये अच्छा है, वी फील हैप्पी, तो हम बहुत खुश होते हैं। बट इफ़ इट इज़ बैड, लेकिन अगर ये बुरा है, वी फील सैड, तो हमें बहुत बुरा लगता है। वट हैपन्स व्हेन वी रियलाइज़, क्या होता है जब हमें रियलाइज़ होता है दैट इट वॉज ओनली अ ड्रीम, कि ये सिर्फ एक सपना था। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट इट। चलिए इसी के बारे में एक स्टोरी पढ़ते हैं। तो स्टोरी क्या है हमारी? बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देयर लिव्ड अ पुअर मैन इन अ विलेज। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। हिज नेम वॉज रामलाल, उसका नाम रामलाल था। ही हैड नो फैमिली मेम्बर्स, उसका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था। ही बिकेम लेजी एज ही हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर एनीबडी। वो जो था वो बहुत लेज़ी था। लेज़ी मतलब आलसी, बहुत लेज़ी बन गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कोई जिम्मेदारी नहीं थी किसी की भी, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई था ही नहीं, वो अकेला था। इसीलिए ही नेवर ट्राइड टू वर्क हार्ड एंड अर्न मनी, वो कभी भी मेहनत नहीं करता था और ना ही पैसा कमाने की कोशिश करता था। ही यूज़ टू बैग, बैग होता है भीख मांगना, फॉर हिज लिविंग, अपने जीने के लिए वो भीख मांगता था। तो इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करता था। Although he was a poor man, but he had very high ambitions to have all comforts and luxury in his life. हालांकि एक वो बहुत गरीब आदमी था, लेकिन उसकी बहुत एम्बिशंस थी। ठीक है, उसके एम्स थे बहुत बड़े, और वो चाहता था अपने जीवन में सारी कंफर्ट, जितने भी आरामदायक और महंगी चीज़ें हैं, वो अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहता था। हालांकि वो करता कुछ भी नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, वन डे द मैन ले ऑन हिज बेड एंड सून ही वॉज फास्ट अस्लीप। एक बार क्या हुआ कि वह आदमी अपने बेड पर लेटा और बहुत जल्दी वो बहुत गहरी नींद में सो गया। ही बिगन ड्रीमिंग, तभी उसे सपना आ गया, उसने सपना लेना शुरू कर दिया। इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, ही सा, उसने देखा दैट ही इज़ अ बेंगल सेलर, कि वह तो एक चूड़ी बेचने वाला है। ही डिसाइडेड ही विल सेल the bangles at a profit of 20% today. With that money he will buy imitation pearls and sell them as real. तो उसने क्या फ़ैसला किया कि आज वो अपनी जो चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स है, वो 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा, और जो भी पैसा उसके पास आएगा उससे वो क्या करेगा, मोती खरीदेगा जो कि असली जैसे दिखते थे, मतलब नकली मोती खरीदेगा, और फिर उन्हें असली मोती के भाव में बेच देगा। उसने प्लान बनाया, प्लान लेकिन सपने में बन रहा है उसका, रियलिटी में नहीं। ही विल गेट 200 रुपीज़ बाय डूइंग सो, और इस तरह से वह 200 रुपये मतलब कि प्राप्त कर लेगा। किस तरह से? उन मोती को बेचकर। देन ही विल बाय सम गोट्स, और उसके बाद फिर वो कुछ बकरियां खरीदेगा। दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दस ही विल हैव अ होल हर्ड ऑफ गोट्स, और उसके बाद जो बकरियां खरीदेगा वो, उसके बाद वो अपने बच्चों को जन्म देंगी, और उसके बाद उसके पास पूरा एक झुंड हो जाएगा बकरियों का। किसका? बकरियों का। विद द गोट्स, उन बकरियों के बाद ही विल बाय काउज, और इनके साथ अब वो फिर काउज भी खरीद लेगा। सून दे विल हैव काल्स, और उसके बाद उनके भी बछड़े हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे। ही विल सेल द काल्स, उसके बाद वो उन बछड़ों को बेच देगा। एंड बाय बफलोज इन एक्सचेंज, और उसके बाद वो
उनके बदले में क्या ख़रीद लेगा, बफलोज ख़रीद लेगा। तो ठीक है, ये अभी उसका सपना चल रहा है। तो बेटा आज हम रीडिंग करेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट रीडिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।